अशीतितमोऽध्याय। अर्जुन के लिए द्रौपदी सहित पांडवों की चिंता। जन्मेजय ने पूछा, भगवन, मेरे प्रपितामह अर्जुन के काम्यकवन से चले जाने पर उनसे अलग रहते हुए शेष पांडवों ने कौन सा कार्य किया? 1. वे सैन्य विजयी महान धनुर्धर अर्जुन ही उन सबके आश्रय थे। जैसे आदित्यों में विष्णु हैं, वैसे ही पांडवों में मुझे धनंजय जान पड़ते हैं। 2. वे संग्राम से कभी पीछे न हटने वाले और इंद्र के समान पराक्रमी थे। उनके बिना मेरे अन्य वीर पितामह वन में कैसे रहते थे? 3. वैशंपायन जी कहते हैं, तात, सत्य पराक्रमी पांडुकुमार अर्जुन के काम्यकवन से चले जाने पर सभी पांडव उनके लिए दुख और शोक में मग्न रहने लगे। 4. जैसे मणियों की माला का सूत टूट जाए अथवा पक्षियों के पंख कट जाएं, वैसी दशा में उन मणियों और पक्षियों की जो अवस्था होती है, वैसी ही अर्जुन के बिना पांडवों की थी। उन सब के मन में तनिक भी प्रसन्नता नहीं थी। 5. अनायास ही महान कर्म करने वाले अर्जुन के बिना वो वन उसी प्रकार शोभा शून्य सा हो गया, जैसे कुबेर के बिना चैत्ररथ वन। 6. जन्मेजय, अर्जुन के बिना वे नरश्रेष्ठ पांडव आनंद शून्य हो काम्यकवन में रह रहे थे। 7. भरत श्रेष्ठ, वे महारथी वीर शुद्ध बाणों द्वारा ब्राह्मणों के, बाघ्रंबर आदि के लिए पराक्रम करके नाना प्रकार के पवित्र मृगों को मारा करते थे। 8. जिनके मारने पर मारने वाला पवित्र हो जाए, ऐसे हिंसक सिंह, व्याघ्रादि पशुओं को पवित्र मृग कहा जाता है। वे नरश्रेष्ठ और शत्रुघ्न पांडव प्रतिदिन ब्राह्मणों के लिए जंगली फल, मूल का आहार संग्रहित करके उन्हें अर्पित करते थे। 9. राजन, धनंजय के चले जाने पर वे सभी नरश्रेष्ठ वहां खिंचित हो उन्हीं के लिए उत्कंठित होकर रहते थे। 10. विशेषतः पांचाल राजकुमारी द्रौपदी अपने मझले पति अर्जुन का स्मरण करती हुई सदा उद्विग्न रहने वाले पांडव शिरोमणि युधिष्ठिर से इस प्रकार बोली। 11. पांडवश्रेष्ठ, जो 2 भुजा वाले अर्जुन सहस्रबाहु अर्जुन के समान पराक्रमी हैं, उनके बिना यह वन मुझे अच्छा नहीं लगता। 12. मैं यत्र तत्र यहाँ की जिस भूमि पर दृष्टि डालती हूँ, सबको सूनी सी ही पाती हूँ। यह अनेक आश्चर्य से भरा हुआ और विकसित कुसुमों से अलंकृत वृक्षों वाला काम्यकवन भी सव्यसाची अर्जुन के बिना पहले जैसा रमणीय नहीं जान पड़ता है। नीलमेघ के समान कांति और मतवाले गजराज की सी गति वाले उन कमल नयन अर्जुन के बिना ये काम्यकवन मुझे तनिक भी नहीं भाता है। राजन, जिनके धनुष की टंकार बिजली की गड़गड़ाहट के समान सुनाई देती है, उन सव्यसाची की याद करके मुझे तनिक भी चैन नहीं मिलता। 13, 15. महाराज, इस प्रकार विलाप करती हुई द्रौपदी की बात सुनकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले भीमसेन ने उससे इस प्रकार कहा। 16. भीमसेन बोले, भद्रे, सुमध्य में, तुम जो कुछ कहती हो वो मेरे मन को प्रसन्न करने वाला है। तुम्हारी बात मेरे हृदय को अमृतपान के तुल्य तृप्ति प्रदान करती है। 17. जिनकी दोनों भुजाएं लंबी, मोटी, बराबर तथा परिघ के समान सुशोभित होने वाली हैं, जिन पर प्रत्यंचा की रगड़ का चिन्ह बन गया है, जो गोलाकार हैं और जिनमें खड्ग एवं धनुष सुशोभित होते हैं, सोने के भुजबंदों से विभूषित होकर जो 5 फन वाले 2 सर्पों के समान प्रतीत होती है, उन 5 अंगुलियों से युक्त दोनों भुजाओं से विभूषित नरश्रेष्ठ अर्जुन के बिना आज यह वन सूर्यहीन आकाश के समान श्रीहीन दिखलाई देता है। 18, 19. जिन महाबाहु अर्जुन का आश्रय लेकर पांचाल और कुरुवंश के वीर युद्ध के लिए उद्यत देवताओं की सेना का सामना करने से भी भयभीत नहीं होते हैं, जिन महात्मा के बाहुबल के भरोसे हम सब लोग युद्ध में अपने शत्रुओं को पराजित और इस पृथ्वी का राज्य अपने अधिकार में आया हुआ मानते हैं, उन वीरवर अर्जुन के बिना हमें काम्यकवन में धैर्य नहीं प्राप्त हो रहा है। मुझे सारी दिशाएं अंधकार से आच्छन्न सी दिखाई देती हैं। 20, 21. भीमसेन की यह बात सुनकर पांडुनंदन नकुल अश्रुत गदकंठ से बोले। 22. नकुल ने कहा, जिन महावीर अर्जुन के विषय में रणप्रांगण के भीतर देवताओं के द्वारा भी दिव्य कर्मों का वर्णन किया जाता है, उन योद्धाओं में श्रेष्ठ धनंजय के बिना अब इस वन में हमें क्या प्रसन्नता है। 23. जिन महातेजस्वी ने उत्तर दिशा में जाकर महाबली मुख्य गंधर्वों को युद्ध में परास्त करके उनसे सैकड़ों घोड़े प्राप्त किए। 24.
जिन्होंने महायज्ञ राजसूय में अपने प्यारे भाई धर्मराज युधिष्ठिर को प्रेमपूर्वक वायु के समान वेगशाली तितरिकलमाश नामक सुंदर घोड़े भेंट किए थे। 25 भीम के छोटे भाई उन भयंकर धनुर्धर देवोपम अर्जुन के बिना इस समय मुझे इस काम्य कवन में रहने की इच्छा नहीं होती। 26 सहदेव ने कहा, जिन महारथी वीर ने पहले राजसूय महायज्ञ के अवसर पर युद्ध में जीतकर बहुत धन और कन्याएं महाराज युधिष्ठिर को भेंट की थी, जिन अनंत तेजस्वी धनंजय ने भगवान श्री कृष्ण की सम्मति से युद्ध के लिए एकत्र हुए समस्त यादवों को अकेले ही जीतकर सुभद्रा का हरण कर लिया था। 27-28 महाराज, उन्हीं विजयी भ्राता धनंजय के आसन को अब अपनी कुटिया में सूना देखकर मेरे हृदय को कभी शांति नहीं मिलती। अतः शत्रुघ्न, मैं इस वन से अन्यत्र चलना पसंद करता हूँ। वीरवर अर्जुन के बिना अब यह वन रमणीय नहीं लगता। 29-30 इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रापवणि अर्जुनानुशोचने अशीतितमोऽध्याय। 80 इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रार्व में अर्जुन के लिए पांडवों का अनुताप विषयक 80वां अध्याय पूरा हुआ। 80